बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी काल्बों की जमा और काल्बों की ज़रब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने काल्ब क्या होता है, व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं और ऐड कैसे होते हैं। याद रखें, आम नंबर्स की तरह हर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, ना ही आपस में ज़रब हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये दो मिसालें लेते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4। ये एक 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स है। ये एक दूसरा मैट्रिक्स है 4 3 2 0। अब ये दो मैट्रिक्स हमने अगर ये देखना है कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं कि नहीं, तो हमें उनका आर्डर देखना होगा। पहले का आर्डर है, पहले की 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2/2। दूसरे के भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मैं आर्डर लिख सकता हूँ 2/2। तो जब दो मैट्रिसेस हमारे पास ऐसे आ जाएं कि उनका आर्डर इक्वल हो, तो वो ऐड हो सकते हैं। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ पॉसिबल। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस ऐसे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक तीसरा मैट्रिक्स है 1 3, और ज़रा गौर से देखें इसका आर्डर क्या है। इसके अंदर आगे की तरफ हम 2 दफ़ा जा सकते हैं और नीचे की तरफ 1 दफ़ा आ सकते हैं। तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका आर्डर हो गया 2/1। अब इसका आर्डर 2/1 है, सी का आर्डर 2/1 है, ए का आर्डर 2/2 है, बी का आर्डर 2/2 है। तो याद रखें, ए और सी आपस में ऐड नहीं हो सकते, बी और सी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। वजह यह है कि ए और बी का आर्डर तो इक्वल है, बी और सी का आर्डर इक्वल नहीं है, ए और सी का आर्डर भी इक्वल नहीं है। ये तो हो गया पहचान कि कब दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ मिसालों की मदद से कि दो मैट्रिसेस जब ऐड होंगे तो कैसे होंगे। सामने स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं लिखे हुए। एक मैट्रिक्स ए है 1 5 6 4 और दूसरा मैट्रिक्स सी है 0 1 4 5। अब इसका आर्डर है 2/2, इसका आर्डर भी है 2/2, तो ये डेफिनेटली ऐड हो सकते हैं। तो हम ए प्लस सी मालूम करेंगे। ए प्लस सी कैसे मालूम करेंगे, तो ये याद रखें कि एडिशन में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट और पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसी तरह इधर से भी पहली रो के दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा। इस तरह दूसरी रो का पहला एलिमेंट दूसरी रो के पहले एलिमेंट में ऐड होगा और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 जो है वो 0 में ऐड होगा, 1 + 0, और दूसरा 5 है तो 5 1 में ऐड होगा, 5 + 1 ब्रैकेट बंद कर दें, फिर 6 + 4 और 4 + 5। सिंपल एडिशन कर दें, 1 + 0 1 आ गया, 5 + 1 6 आ गया, 6 + 4 10 आ गया, 4 + 5 9 आ गया। ये मेरे पास ए प्लस सी आ गया। अगर मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स डी होता 0 -1 2 और 3, तो ए प्लस डी किसके इक्वल होता, तो याद रखें ए मैंने पहले बता चुका है। अब ए और डी को ऐड करना है, तो पहला एलिमेंट पहली रो का पहला एलिमेंट और इधर पहली रो का पहला एलिमेंट, इधर 0 है इधर 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 0। इधर पहली रो का दूसरा एलिमेंट 5 है, इधर पहली रो का दूसरा एलिमेंट -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + (-1) ब्रैकेट बंद कर दें, और फिर 6 + 2, 6 + 2 और 4 + 3। सिंपल ऐड कर दें, 1 + 0 1 और 5 + (-1) 5 - 1 4, 6 + 2 8, 4 + 3
7, ये हमारे पास एडिशन हो गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन किस वक्त हो सकती है और कैसे होती है। मेरे पास 3 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। पहला मैट्रिक्स है 5 7 11 0, दूसरा है 4 1 7 8 और तीसरा है 1 4। अब पहला मैट्रिक्स जो है इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। तीसरे मैट्रिक्स में 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं। अगर मैं इनका आर्डर लिखूं तो पहले का आर्डर है 2/2, दूसरे का आर्डर भी है 2/2, तीसरे का आर्डर है 2/1। अब सवाल ये है कि इनकी आपस में ज़रब किस वक्त पॉसिबल है। हम पेयर लेंगे। फ़र्ज़ करें हम ए बी फाइंड करना चाहते हैं तो याद रखें ज़रब में, मैट्रिक्स की ज़रब में आर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। ए बी पॉसिबल है कि नहीं ये देखना सबसे पहला काम होगा। ज़रब देने से भी पहले हमने ये देखना होगा कि ए बी मुमकिन भी है या नहीं। तो कैसे देखेंगे? तो याद रखें अगर आपने ये देखना है कि ए बी की ज़रब मुमकिन है कि नहीं तो आपने ए के कॉलम्स देखने हैं और बी की रोज़ देखनी है। अगर ए के कॉलम्स और बी की रोज़ इक्वल हों तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, ज़रब मुमकिन होगी। अदरवाइज़ ज़रब मुमकिन ही नहीं होगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं ए में कितने कॉलम हैं। ए के अंदर 2 कॉलम हैं और बी के अंदर कितनी रोज़ हैं। बी के अंदर 2 रोज़ हैं तो ए बी जो है वो पॉसिबल है। अब मैं बी ए देखता हूँ। बी ए में अब हमने बी के कॉलम देखने हैं और ए के रोज़ देखनी हैं। बी के अंदर 2 कॉलम हैं, ए के अंदर भी 2 रोज़ हैं। ए के अंदर 2 रोज़ हैं तो बी ए बी जो है ये पॉसिबल है। अब मैं आगे चलता हूँ और एक तीसरी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ए सी मालूम करने की कोशिश करता हूँ। ए सी अगर मैंने पॉसिबिलिटी देखनी है तो मैंने क्या देखना है? मैंने ये देखना है कि ए के कॉलम और सी की रोज़ इक्वल हैं कि नहीं। अगर ए के कॉलम और सी की रोज़ इक्वल होंगी तो ए सी जो है ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होगी। ए के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। सी के अंदर कितनी रोज़ हैं? आगे जा रहे हैं हम 2 दफ़ा तो सी के अंदर 2 रोज़ हैं। तो लिहाजा ये ज़रब भी क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सी ए के बारे में। क्या ख्याल है आपका? सी ए की अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी देखनी है तो हम देखेंगे सी के अंदर कितने कॉलम हैं और ए के अंदर कितनी रोज़ हैं। अगर सी के कॉलम्स और ए की रोज़ इक्वल होंगी तो सी ए मुमकिन होगी ज़रब, नहीं तो सी ए की ज़रब जो है वो आपस में मुमकिन नहीं होगी। अब सी के अंदर कितने कॉलम्स हैं? अगर हम देखें तो सी के अंदर सिर्फ 1 कॉलम है और ए के अंदर कितनी रोज़ हैं? ए के अंदर 2 रोज़ हैं। तो इसका मतलब है कि सी के कॉलम और ए की रोज़ बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब है सी ए जो है मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मल्टीप्लिकेशन किस वक्त पॉसिबल होती है और किस वक्त नॉट पॉसिबल होती है। आइए इसी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन और नॉट पॉसिबल की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैंने कुछ कॉलम आपके सामने लिखे हैं, मैट्रिसेस लिखे हैं ए बी सी और डी। आइए देखते हैं कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में या कॉलमों की ज़रब में आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी की पॉसिबिलिटी देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ए के अंदर कॉलम कितने हैं और बी के अंदर रोज़ कितनी हैं। अगर ए के कॉलम और बी की रोज़ बराबर होंगी तो ये ज़रब मुमकिन होगी, अदरवाइज़ ये ज़रब मुमकिन नहीं होगी। ए के अंदर कितने कॉलम हैं? नीचे एक दफ़ा आ रहे हैं हम तो ए के अंदर 1 कॉलम है। बी के अंदर कितनी रो हैं? आगे की तरफ हम एक दफ़ा जा रहे हैं तो बी के अंदर 1 रो है। तो ए बी की ज़रब जो है वो क्या है? ये मुमकिन है, या मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज़ पॉसिबल। अब हम ए सी की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जब मैंने ए और सी की मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है तो ए पहले नंबर पर चूँकि ए आ रहा है तो ए के अंदर हम कॉलम देखेंगे। जैसे पहले देख चुके हैं ए के अंदर 1 कॉलम है। सी के अंदर कितनी रोज़ हैं? सी के अंदर 1 रो है तो ए सी भी क्या है? ये पॉसिबल है। अब हम ए डी की बात करते हैं
कि क्या ए और डी की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है या नहीं। तो ए के अंदर एक कॉलम है, डी के अंदर 2 रोज़ हैं। मैंने पहले बताया था अगर मैंने ए डी की मल्टीप्लिकेशन देखनी है तो मैं पहले देखूंगा ए में कितने कॉलम हैं और फिर देखूंगा डी में कितनी रोज़ हैं। डी में रोज़ और ए में कॉलम्स बराबर हुए तो ए डी जो है वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल होगा। तो हमारे पास ए डी, ए में एक कॉलम है, डी के अंदर 2 रोज़ हैं, तो ए डी नॉट पॉसिबल। अब हम बात करते हैं बी डी की। बी के अंदर कितने कॉलम हैं। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ तो 2 दफ़ा आ सकता हूँ। ऊपर से नीचे पहले 5 से नीचे आया, फिर 4 से नीचे आया, तो इसका मतलब है इसमें 2 कॉलम हैं। बी के अंदर कितने कॉलम आगे, 2 कॉलम आगे। डी के अंदर रोज़ देखनी है तो आगे की तरफ मैं 2 दफ़ा जा सकता हूँ, तो डी के अंदर मेरे पास 2 रोज़ हैं। बी के अंदर 2 कॉलम हैं, डी के अंदर 2 रोज़ हैं, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ये पॉसिबल होगी। अब मैं अगर सी और डी की बात करूं आपस में कि क्या सी और डी की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन हो सकती है या नहीं, तो देखें सी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। सी के अंदर 4 कॉलम हैं, डी के अंदर 2 रोज़ हैं, तो सी डी की मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ज़रब किस वक्त मुमकिन होती है। अब हम चलेंगे और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स से देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स 2 डिफरेंट मैट्रिसेस आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। ए बी हमारे पास मालूम करना है हमने। ए है 1 4 और इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। बी है हमारे पास 1 0 6 1, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, तो ये ज़रब मुमकिन है। हम देखेंगे कि इन दोनों की ज़रब कैसे दी जाती है। तो याद रखें, पहले हमारे पास चूँकि ए है तो इसके पहली रो को बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसको इस एलिमेंट के इस हासिल ज़रब के पहले एलिमेंट के तौर पर लिख देना है। फिर एक दफ़ा सुन लें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को, पहली रो के पहले एलिमेंट को बी के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से ज़रब देनी है और दरमियान में प्लस लगाना है और दूसरे एलिमेंट 4 को बी के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट 6 से ज़रब देनी है और आपस में प्लस कर देना है। आइए करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ब्रैकेट बंद करें, दरमियान में प्लस की साइन लगाएं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दें। ये काम ख़त्म हो गया। अब ये एक कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम दूसरे कॉलम की तरफ चलते हैं और इससे भी आगे दूसरे कॉलम पे पहुंच जाते हैं। अब इस पहली रो को, चूँकि इसके अंदर एक ही रो है, दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है, तो 1 ज़रब 0, उसी तरह पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट जो कि 4 है उसको 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये ब्रैकेट बंद कर दी तो हमारे पास आ गया 1 ज़रब 1। अब नीचे हमारे पास अगर कोई और रो होती तो हम इसको फिर इससे ज़रब देते, अब वो है ही नहीं, तो यहीं पर हमारी ज़रब ख़त्म होती है। 1 ज़रब 1 1 जमा 24 और 1 ज़रब 0 0 जमा 4, तो 24 और 1 25 और 4। ये हमारे पास ए बी आ चुका है। ए बी हमारा हासिल ज़रब आ चुका है। अब हम इन्हीं के लिए बी ए फाइंड करेंगे। बी ए मालूम करने से पहले ये देखें कि इनकी ज़रब आपस में मुमकिन भी है या नहीं। जैसे पीछे वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि बी के कॉलम आपने देखने हैं और ए की रोज़ देखनी है। बी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ए की कितनी रोज़ हैं, ए की सिर्फ 1 रो है, तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं और एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी 1 4 6 7। ऐसे एक दूसरा मैट्रिक्स है डी 1 0 0 1। अब मैंने क्या करना है, सी डी मालूम करना है। सी डी मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ इनकी ज़रब भी मुमकिन है आपस में या नहीं। सी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, नीचे की तरफ आएँ तो 2 कॉलम्स हैं और डी के अंदर कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, तो सी डी मुमकिन है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सी की पहली रो को डी के पहले कॉलम से ज़रब देंगे
और यहाँ पे लिख देंगे, पहली जगह पर लिख देंगे, आपस में जमा करके लिख देंगे। फिर सी की पहली रो को डी के दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे और उनको आपस में जमा करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर इधर से नीचे आ जाएंगे, सी की दूसरी रो में आ जाएंगे और सी की दूसरी रो को डी के पहले कॉलम से ज़रब देंगे। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ दरमियान में प्लस लगाकर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देकर भी यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि सी की पहली रो को डी के पहले कॉलम से ज़रब देनी है। एक ज़रब एक दरमियान में जमा लगाया, 4 ज़रब 0, तो ये मेरे पास आ गया 4 ज़रब 0। फिर इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से भी ज़रब देनी है। 1 ज़रब 0 जमा 4 ज़रब 1, 1 ज़रब 0 जमा 4 ज़रब 1। इस तरह अब दूसरी रो को 6 ज़रब 1 जमा 7 ज़रब 0, 6 ज़रब 1 जमा 7 ज़रब 0। फिर 6 जमा 0, 6 ज़रब 0 जमा 7 ज़रब 1। हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे 1 ज़रब 1 की जगह पर 1, 4 ज़रब 0 की जगह पर 0, तो 1 जमा 0 आ गया। 1 ज़रब 0 की जगह पर 0 जमा 4 ज़रब 1 की जगह पर जमा 4 आ गया। 0 जमा ज़रब 6 ज़रब 1 की जगह पर आ गया 6, जमा 1 ज़रब 0 की जगह पर आ गया 0, जमा 6 ज़रब 0 की जगह पर आ गया 0, जमा 7 ज़रब 1 की जगह पर आ गया 7। हमारे पास आंसर आ गया 1 4 6 7। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आंसर आ गया। आइए एक और एग्ज़ाम्पल से इसको मज़ीद समझते हैं। ए है हमारे पास अगली एग्ज़ाम्पल में 1 3 5 6 और बी है 1 3 4 पहली रो 6 7 8। हमने ए बी फाइंड करना है। ए के अंदर कितने कॉलम्स हैं? ए के अंदर 2 कॉलम्स हैं। बी के अंदर कितनी रोज़ हैं? आगे की तरफ जाएं तो 2 दफ़ा जाया जा सकता है, तो बी के अंदर 2 रोज़ हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ए के पहले कॉलम को बी की वैल्यू ए की पहली रो को बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिख देना है। फिर ए की पहली रो को बी के दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है और दरमियान में लिख देना है। फिर ए के पहली रो को बी के तीसरे कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करना है, और अगर आगे चौथा होता तो फिर हम चौथे के साथ भी मल्टीप्लाई करते। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट्स के साथ 1 ज़रब 1 जमा 3 ज़रब 6, दूसरा एलिमेंट इधर से आ गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। 1 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब 7। ये पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब पहली रो तीसरे कॉलम से ज़रब होगी। 1 ज़रब 4 जमा 3 ज़रब 8, ब्रैकेट बंद कर दे। आगे अब दूसरी रो को ए की दूसरी रो को बी के पहले कॉलम से ज़रब देनी है। 5 ज़रब 1 पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से ज़रब दे दी, जमा 6 ज़रब 6 दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ज़रब दे दी। इस तरह 5 ज़रब 3 ये दूसरा एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है। इस तरह अब 6 ज़रब 7 जो कि दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, इधर दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है। अब पहले रो के पहले एलिमेंट 5 को तीसरे कॉलम के पहले एलिमेंट 4 से ज़रब देनी है, तो 5 ज़रब 4। इसके बाद 6 ज़रब 8 जमा 6 ज़रब 8। सिंपल। 1 ज़रब 1 1 जमा 18, 1 ज़रब 3 3 जमा 21, 1 ज़रब 4 4 जमा 24, 8 3 बार 24, 5 ज़रब 1 5 जमा 36, 6 ज़रब 6 5 3 बार 15 जमा 42, 5 4 बार 20 जमा 48। इनको ऐड कर दें। सिंपल। हमारे पास आ जाएगा 18 1 19, 21 3 24, 24 4 28, 36 5 41, 42 15 57 हो जाता है, और 48 और 20 68 हो जाता है। ये हमारे पास ए बी फाइंड हो गया। उम्मीद है इन मसालों की मदद से आप
मल्टीप्लिकेशन इजीली समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।